बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में महबूब से राबते के लिए ऐसा शदीद वजीफ़ा है कि आपका महबूब आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, राबता करने के लिए पागल हो जाता है। हर वक्त उसके जहन में एक ही बात सवार रहती है, जिस तरीके से मुमकिन हो आपके साथ राबता करे। जब जब आपसे राबता करेगा तब तब वो सुकून में रहेगा, और जब जब आपसे राबता नहीं करेगा तब तब वो बेसुकूनी में रहेगा। ये वजीफ़ा मैंने कुछ ही अरसा पहले एक बहन को दिया था, जिनके शौहर उनसे बेहद नाराज़ थे। उनकी बात तलाक तक पहुंच चुकी थी और उनके शौहर उन्हें उनके मैके में छोड़ के जा चुके थे, उन्हें बलाक कर चुके थे। और वो बेचारी, जिनकी अपने शौहर से मुहब्बत की शादी हुई थी और अपनी मर्ज़ी से उन्होंने शादी की थी, अपने बहन भाइयों के ताने दिन रात सुन रही थी और उन्हें एक ही बात सुनाई जा रही थी कि अब मोहब्बत की शादी के मज़े लो, बजाय इसके कि उनका मसला हल किया जाता। उस बहन ने और उसके अलावा और कई बहनों को, कई भाइयों को ये वजीफ़ा बारहा दिया। मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में दीगर वज़ाइफ के साथ मिला के पढ़ने का तरीका इस वजीफ़े का बताया। आप लोगों ने किया और उससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे नताइज मिले। आज इसी आयत करीमा को एक मुख्तलिफ़ अंदाज़ में पढ़ने का तरीका बताऊँगा, जो मेरे तजुर्बे में से गुज़रा है। जब इसे पढ़ के अल्लाह के हुज़ूर दुआ की जाती है और आपका मकसद भी जायज़ होता है। नाजायज़ मकसद, वक्त गुजारी, बस गुफ्तगू करते रहना, रात भर बातें करते रहना, इस तरह के मकासद नहीं होने चाहिए, बल्कि आपका जायज़ मकसद होना चाहिए। अगर निकाह नहीं हुआ तो निकाह हो जाए, अगर निकाह हो चुका है, मसाइल हैं, तो वो मसाइल हल हो जाएं। ये वो मजबूरी है जिसे हम अमलियात में शदीद मजबूरी कहते हैं। इस तरह की मजबूरी वाले बहन भाई वज़ाइफ व अमलियात लाजमी किया करें, और जो वक्त गुजारी वाले या गलत मकासद वाले हैं, उन्हें बिल्कुल इस तरह के वज़ाइफ व अमलियात से दूर रहना चाहिए। मैं जितने भी वज़ाइफ, जितने भी अमलियात गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर देता हूँ, ये सब नूरी हैं। इनमें कहीं भी दुआ के अलावा कोई चीज़ शामिल नहीं है। इस वजीफ़े को आपने मंगल वाले दिन, एतवार वाले दिन और बुध वाले दिन, इन 3 दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। इसके अलावा जिस दिन भी चाहें आप कर सकते हैं। बिलखसूस अगर जुम्मा वाले दिन फ़जर की नमाज के बाद जब हल्की हल्की रोशनी आ रही होती है, मुश्तरी की साथ होती है, मुवक्किलात की हाज़िरी का वक्त होता है, उस वक्त इसे तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ज़्यादा असरात मिलेंगे। जब भी मैं सात मुश्तरी या मुवक्किलात की हाज़िरी की बात करता हूँ, तो आपकी तरफ से अक्सर ये कमेंट या मैसेज आता है कि अगर हम ये वज़ाइफ करें तो क्या मुवक्किलात हाज़िर होंगे, क्या हम उन्हें देख सकेंगे। कुछ आमिलीन का ये दावा होता है कि हम जिन्नात को, मुवक्किलात को देखते हैं, वो हमसे ये चीज़ मांगते हैं, वो चीज़ मांगते हैं। ये सब मन गढ़ंत बातें हैं। कोई भी इंसान किसी भी जिन को, किसी भी मुवक्किल को किसी भी हालत में नहीं देख सकता। वो नूरी मखलूक हैं, उनकी ज़िंदगियाँ और जहान में हैं, उनका वजूद बिल्कुल है, कुरान पाक से, हदीस से साबित है, लेकिन वो और जहान में रहते हैं, इंसान और जहान में रहते हैं, इसी ज़मीन पे रहते हैं। हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, उनके ज़रिए अपने काम करवाते हैं, मुख्तलिफ़ वज़ाइफ व अमलियात पढ़ के उनके ज़रिए काम करवाते हैं, लेकिन कभी भी हम उन्हें इस तरह नहीं देख सकते जैसे हम इंसान एक दूसरे को देखते हैं। तो ऐसी बातें अपने जहन में ना आने दिया करें। ये वजीफ़ा पढ़ने के लिए आपका पाक होना, आपकी नीयत का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। खामोशी वाली जगह होगी, जहाँ पे हल्का हल्का अंधेरा हो, हल्की हल्की रोशनी हो, वहाँ पे तशरीफ़ रखें और महबूब के बेहतरीन तसव्वुरात बना लें। यही तसव्वुर रखें कि महबूब के दिल के अंदर आग लगी हुई है, जो दिल से निकल के उसके सर में जा रही है और फिर पूरे जिस्म में आग जली हुई है। उसका दिल और दिमाग आपकी मोहब्बत में जल रहा है और आपसे राबता करने के लिए बेताब है। इसके बाद आपने दुआया अंदाज में एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक मरतबा पढ़ लेना है। और फिर आपने आयत करीमा को पढ़ना शुरू करना है। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। इस आयत करीमा को आपने 300 मरतबा कम अज़ कम दोहराना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहें तो 1000 दफ़ा पढ़ लें। और इसकी तादाद को मुकम्मल करने के बाद भी आपने कम अज़ कम एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर हाथ उठा के अल्लाह के हुज़ूर ये दुआ करनी है कि जिस मकसद के लिए आपने ये वजीफ़ा पढ़ा है,
अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। महबूब के तसव्वुर की तरफ 3 दफ़ा दम भी कर दें। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।